उसकी नस्ल में कभी हाफिज आलिम पैदा नहीं होगा। इमाम को गाली देने वाला, इमाम को लान-तान करने वाला, इमाम पर जुल्म करने वाला, उसकी नस्लों में कभी आलिम हाफिज पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, हम पैसा देते हैं पानी बहा देंगे, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप वजू करते हैं, आप टैप खोलें, पानी लीजिए, बंद कीजिए, फिर हाथ धोइए, 3 दफा लीजिए, 3 दफा धोइए। हम टैप खोलते हैं, वही 3 दफा उसी तरह गुजार देते हैं। हम ये समझते हैं 3 दफा हुआ, हालांकि ये वजू सुन्नत के खिलाफ हुआ। और हम वजू में कुल्ली करते हैं, मिसवाक भी नहीं करते। मिसवाक मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी अजीम सुन्नत है जो पाबंदी से मिसवाक करेगा। मेरे नौजवानों, 5 नमाजों में, वजू में और सुबह शाम करता रहेगा। जब मरेगा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसको कलमा याद करा देंगे। 70 फायदे उलमा ने लिखा है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वजू करने का तरीका मालूम नहीं, हाथ धुलने का, कुल्ली करने का, नाक साफ करने का, चेहरा धुलने का, हाथ धुलने का, मसा करने का, पैर धुलने का हमें तरीका मालूम नहीं। रिवायत में आता है हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो रसूलुल्लाह के दोनों नवासे हैं, दोनों के दोनों नाती हैं। रिवायत में आता है वो जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी है, अच्छी तरह से वजू नहीं कर रहा है। मेरे नौजवानों, उसके करीब आए, दोनों खड़े हो गए, सलाम किया और कहा कि देखिए हम दोनों भाई हैं और मैं ये कहता हूँ मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, मेरा ये भाई कहता है मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, लिहाजा हम दोनों वजू करते हैं। आप देखकर बतला दीजिए हम में से अच्छी तरह वजू कौन करता है, सुन्नत के मुताबिक वजू कौन करता है, रसूलुल्लाह जैसी वजू कौन करता है। रिवायत में आता है दोनों के दोनों हजरत हसन, हजरत हुसैन दोनों के दोनों वजू करने लगे। नवासे रसूल करबला में शहीद होने वाले जिनकी कुर्बानी के नतीजे में आज हम जिंदा हैं, आज हम हया मौजूद हैं, आज हम दीन का काम कर रहे हैं। आज मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, जमातें हैं, जमइयतें हैं। मेरे नौजवानों, दोनों वजू करते हैं। वो बूढ़े आदमी समझदार थे, वो समझ गए मैं ही सुन्नत के खिलाफ वजू कर रहा था। मेरे वजू को ठीक करने के लिए उन्होंने ये बहाना बांधा, ये बहाना किया है। उन्होंने देखा, वजू सीखा। आज हम सीखने को तैयार नहीं, हम पूछने को तैयार नहीं, अमल करने को तैयार नहीं, किसी आलिम से नहीं पूछते वजू किस तरह करें, नमाज किस तरह पढ़ें। मेरे नौजवानों, जैसे मस्जिदों में आज जगह जगह चले जाइए, कुर्सी का आम हो गया, कुर्सी लेकर बैठने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई अमल करने को तैयार नहीं, कोई उलमा से मालूम करने को तैयार नहीं। सजदे जैसी इबादत से, सजदे जैसे अमल से, वो अमल मेरे नौजवानों कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा। यौम युक्शफु अन साक़, अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा। सजदे में जाएंगे, कुर्सी में नहीं बैठेंगे, जमीन पर सजदा कर लेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वही एक मसला सुनते हुए जाइए। और मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मसला ये है जो बैठकर इशारे से नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं, तो वो नमाज कुर्सी पे बैठकर पढ़ सकता है। मेरे नौजवानों, बाद लोग क्या करते हैं, उलमा के पास जाते हैं, मेरे कमर में तकलीफ, झुक नहीं सकता, घुटने में तकलीफ, चल नहीं सकता, उठने बैठने में तकलीफ होती है, और ऐसा बताता है ताकि कुर्सी में बैठने की इजाजत मिल जाए। अब उससे कोई कहता है, वो कहता मैंने फला मौलाना से पूछा है, मेरा जवान, मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी बात सुनते जाना, अपने दिलों में बिठा लेना। याद रखो, अगर तुमको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, अगर तुमको कोई ज्यादा ऐसी तकलीफ नहीं है, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तुम ये कहते हो बैठ जाएंगे, उठने में तकलीफ, सहारा लगा लो, लेकिन याद रखना मेरी बात, फर्ज नमाज जमीन पर बैठकर
पढ़ो। अगर खड़े होने की ताकत नहीं है, खड़े होने की कुव्वत नहीं है, जमीन पे बैठ के पढ़ो, सजदे के साथ पढ़ो, पैर लंबा दो, चौकोर बैठ जाओ, सहारा ले लो, बैठ जाओ। मेरे नौजवानों, आज होता क्या है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वही आदमी जो कहता बड़ी तकलीफ है घुटने में और कमर में, मैं आपको बतलाऊं, और अगर उसको कही जाए चाचा तुम्हारी तो घरवाली चली गई, अब एक शादी करोगे न बेटा, देखते नहीं कहीं पर, न तुम्हारा ना आठू घंटी दर्द करता ना तो ठीक हो गया। मैं आपको बतलाऊं एक वाकया, एक साहब अल्लाह ने दौलत से नवाजा, मैं उनके यहाँ था, नमाज पढ़ी हमने, वो कुर्सी पे बैठ के पढ़े। मैंने उनसे पूछा कि कुर्सी पे क्यों पढ़े आप? कहने लगे मेरा कमर झुकते नहीं, बहुत तकलीफ, घुटने में भी तकलीफ, इसलिए मैं। अच्छा चलिए, हमने उनको समझाया। उसके कुछ महीने के बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद उसके मेरे ख्याल से कुछ महीने के बाद मुझे एक साहब ने बतलाया उनकी शादी हो गई। आप जानते हैं कहां गई कमर की तकलीफ, कहां गई घुटना? ये सब बेकार की बातें मेरे दोस्तों। अब यह है कि एक जगह मैं तकरीर करने लगा कुर्सी पर, सुबह को सारे लोग कुर्सी वाले इमाम साहब कहते तुम बताए रहोगे न, तो जानी नहीं क्या क्या। यानी इमाम, ये अल्लाह के बंदो, मैं कहीं इमाम से नहीं पूछता हालात कैसे, क्यों? अगर मैं बयान करूंगा लोग इमाम पे पील पड़ेंगे। और हालांकि इमाम साहब मेरे साथी में पूछ सकता था, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्ग, मैं एक बात बताऊं, एक जगह में गया जुमे में, 8-10 कुर्सियां, मैंने कुर्सी पर तकरीर की। यही तो होगा, लोग दोबारा नहीं बुलाएंगे और क्या कर सकते, यही तो करेंगे भाई, दोबारा इनको मत बुलाए तो कुर्सी में बैठना मना करते। और हुआ ये, मेरी तकरीर के दरमियान सबने कुर्सी हटाई, सब एक आदमी कुर्सी पे रहा जो वाकई माजूर था, मक्के नीचे बैठ गया। क्या पता चला? पता क्या चला? ये मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमने अपने बचपन में देखा बहुत से बूढ़े आते थे, बहुत बूढ़े आते थे, नीचे बैठ के पढ़ते, उससे कुर्सी नहीं दी गया। छोड़िए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त है, बीमार है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत अली के कंधों पे सहारा लिया है, और आपका पैर जमीन पे नहीं लग रहा, घिसट रहा है। आप तशरीफ लाए हैं, आप अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने खड़े हुए थे, आप बाईं तरफ बैठे, नीचे बैठे, आप तो शारे शरीयत थे, आप कुर्सी मंगा सकते थे, नहीं मंगा। मेरे दोस्तों, अभी के दौर में अमीरुल हिंद, सदर जमियत उलमा हिंद, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी इस वक्त 90 साल की उम्र के करीब हैं, पूरी दुनिया का सफर करते हैं। जद्दा में राब्ता आलम इस्लामी कई कमेटी वहां मीटिंग में जाते हैं, दोनों मक्के मदीने के जो कमेटी उसके मेंबर भी हैं जाते हैं। वो आदमी कहां किधर है, पूरी उम्मत के फिक्र में लगा हुआ है, रात को उम्मत के लिए रोता है, दिन को बेदार रहता है। मेरे दोस्तों, इस जैसा जरिया अल्लाह इस दौर में अब नहीं है, और वो इस उम्र में सहारा लेके चलते हैं, लाठी, और फिर अपने नवासे का सहारा लिए चलते हैं। लेकिन हजरत मौलाना पूरी नमाज बैठ के पढ़ते हैं, जमीन पर सजदे के साथ पढ़ते हैं। पूरा रमजान रहते हैं मस्जिद में, पूरा रमजान का पूरा महीना, काफी लोग एतिकाफ में रहते हैं और तरावीह मुकम्मल पढ़ते हैं, उसके बाद तहज्जुद मुकम्मल पढ़ते हैं। बताइए इस उम्र के अंदर आज हमारा हाल ये है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत-ए-कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं, वजू का तरीका सीखते हैं। आज तो हम वजू करते हैं, बात करते करते वजू करते हैं, एक दूसरे से बात पता नहीं, क्योंकि आदत हो गई ना, हाथ धो इसके बाद फटाफट हो गया, 2 मिनट में वजू करके आ गए। न मिसवाक है, बात जो गुड़ाखू की आती है, कहते गुड़ाखू लागा थोड़ा,
वो गुड़ाखू लेकर वजू करते हैं। अगर आपने गुड़ाखू पान किया है, मिसवाक कर लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि गुड़ाखू पान नाजायज है, वो क्या है तुम जानो, तुम्हारा खसना तुम्हारा खाना जाने। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब मिसवाक कर लो, मिसवाक सुन्नत है। गुड़ाखू तो अकबर खां का है। किसका है भाई? अकबर खां का। इसलिए अकबर खां को छोड़ो और रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाओ। अच्छा, एक बात बताता हूं, आपके यहां कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाते हैं? खाते नहीं आपके ना? हराम है। सब डर गए कि कुछ हुआ क्या, बदल गया रह गई कोरोना के बाद, मसला बदल रह गया। मैं एक जगह गया सफर में, तो वहां नमाज पढ़नी थी, तो घर वाले थे, तो हमने पूछा कि भाई कोरोना के बाद किबला वही है या बदल गया? वो कहते रहे बदल गया। वो घबरा के बोलता है बदल गया। तो अब ये है कच्चा प्याज कच्चा लहसुन, ये हलाल है खाना। क्या नाम तुम्हारा बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? अलीम, रहीम, अब्दुल रहीम, रहीम अली खान, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये निकाल देना हाथ से चेन को। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, याद रखो। इसलिए क्या कह रहा था? कच्चा प्याज कच्चा लहसुन हलाल है। हलाल चीज खाकर मस्जिद जाने को मना किया गया। कच्चा लहसुन कच्चा प्याज कि मस्जिद खा के कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खा के मस्जिद न जाए। क्यों? न फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो गुड़ाखू पान खा किस जाए, जिसके बारे में शुबा भी है कि नहीं? घर में देखा नहीं गुड़ाखू, हो गया बेटा गुस्सा, दौड़े